समाज को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे एकजुट होना है और क्या हमारा आगे का एक्शन, मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए जिससे समाज सुधर सके, जिसको हम राजनीतिक रूप से कहते हैं, शैक्षणिक रूप से कहते हैं, आर्थिक सांस्कृतिक जो भी उसको कह लीजिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हमको चिंतन करना होगा। और वहीं से एक संस्था का, नया संस्था का जन्म दीजिए। अगर चाहते हैं कि पुराने संस्था को आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नाम जन जन तक पहुंचा हुआ। आज भी हम कभी झारखंड के इलाकों में जाते हैं, धनबाद की तरफ जाते हैं, कभी कोडरमा की तरफ जाते हैं तो बोर्ड मिल जाता है भुइयां मुसहर सेवा संघ, देख के एक सुकून होता है, लेकिन कुछ रहता नहीं है, सिर्फ बोर्ड ही रहता है, क्योंकि कोई नहीं है, सब खत्म हो चुका है। तो ये लीगल संस्था जिसको सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराइए, चाहे ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराइए, होनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य है हमारा, अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। आपने शंकर मांझी जी ने बोला कि एक पटेल सेवा संघ के तहत हम लोग का भी एक भवन होना चाहिए। सौभाग्य से और आप लोग के आशीर्वाद से तो मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, मैं पटना में भी फंड दे सकता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, 20-25 लाख का फंड हम दे देंगे। लेकिन अगर आप सरकारी तौर पर भी आपको जमीन मिलेगा तो आप मांगेंगे कैसे? आप किस बैनर तले उस जमीन को आप मांगेंगे? सरकार आपको क्यों मुहैया करेगी? शंकर मांझी जी आप व्यक्तिगत, मुकेश मांझी जी व्यक्तिगत रूप से मांगेंगे? इतने दिनों से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, इसका रिंड होना चाहिए, इसका रिजल्ट निकलना चाहिए, और आप उसको रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके तहत मांगिए, जमीन सरकार देगी, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर जमीन मिलेगा और सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, और नहीं तो हम लोग फंड देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं दे सकते हैं। हमारे 10 विधायक हैं, दूसरी पार्टी में भी हैं, और ऐसी व्यवस्था है कि हम कुछ फंड जो माननीय विधायक भी होते हैं वो कुछ दूसरी जगह भी दे सकते हैं, उनसे हम लोग भीख मांगेंगे। और मैं शुरुआती हर साल दे दूंगा 15-20 लाख रुपया। मेरे पास अभी 5 साल अभी मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, तो हम उसको भव्य बना सकते हैं। उसकी पहचान दशरथ मांझी जी की पहचान, या जीना भद्री जी का आपने आदमकद प्रतिमा की बात की, हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को आयोजन करना चाहिए, सबरी माता का आयोजन कर, झारखंड में जाइए तो होता है, लेकिन बिहार में नहीं होता। जीना भद्री जी का भी होता है तो उस तरफ होता है, सहरसा पूर्णिया में दशरथ मांझी जी का हम करते हैं। हम सिंबॉलिक रूप से बटे हुए हैं, बट के करते हैं। उस बैनर तले हम करेंगे तो उसका व्यापक असर जाएगा। जिस तरह से बिहार मुसहर भुइयां कहने का मतलब एक साउंड निकलता है, बिहार भुइयां मुसहर सेवा संघ से एक साउंड निकलता है, वो आवाज निकलनी चाहिए, वो इको होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर अगर हम ऐसा चिंतन कर लें, इसके लिए चिंतन शिविर भी हम लोगों को करना चाहिए। बिहार स्तर पर शुरू करिए, बोधगया में करिए, पटना में करिए, 1 दिन का करिए, 2 दिन का करिए। आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके लोगों को बुलाइए और ये कहिए कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अगर संतोष मांझी के आने से अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो मैं उस मीटिंग में नहीं आऊंगा। उनको आने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, मैं बैक डोर से सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूं। अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से मेरे से एलर्जी है तो मैं नहीं आऊंगा उस मीटिंग में, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा। मैं इस तरह इतने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन समाज आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज 78 साल की बात करते हैं, सही बात है कि भगवान किसी को कोई जात बना के नहीं भेजता है। कोई पैदा जब होता है तब धरती पर आता है तो किसी का नामांकन होता है, किसी का जात बन जाता है। वही बच्चा अगर हमारे समाज में जन्म हो और उसका परवरिश कहीं दूसरे जगह विदेश में जाके हो, चाहे किसी सब समाज जिसको आप पढ़े लिखे समाज जो भी कह लीजिए, तो बच्चा वही भाषा बोलने लगेगा, संस्कृत बोलने लगेगा, इंग्लिश बोलने लगेगा, हमारे रे करना शुरू कर देगा। तो एक वातावरण बनाने की जरूरत है। ये मानसिकता है जो हमारी गुलामी का परिचय है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि हम कमजोर हैं, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आगे एक ही चीज में बढ़ सकते हैं, वो एकता, यूनिटी। और वो यूनिटी कहाँ मिलेगा? वो संगठन में मिलेगा, और संगठन की ताकत होती है। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर एक पार्टी है, कम से कम पूरे देश में इसको जानने लगा है, तो इस संगठन की क्षमता है। आज मंच पर बैठे हुए कितने विधायक हैं, अगर एक पार्टी नहीं होती तो हो सकता था विधायक नहीं होते। हम दूसरे के यहाँ जाके मांग के, आज कम से कम ठीक है हमारा हिस्सा छोटा ही है, लेकिन अपने हिस्से के हम मालिक हैं। हमारा प्रदेश, हमारा देश छोटा है,
एरिया में स्क्वायर मीटर में कम हो सकता है, लेकिन हम वहां के राजा हैं ना। तो ये संगठन है और आज हमारे पास 5 विधायक हैं। तो ये संगठन की शक्ति है। माननीय हमारे क्या हम परिषद सर के सदस्य हैं, हमारे क्या आयोग के देखिए सदस्य हो रहे हैं, और भी आगे मौका मिलेगा और भी हमारे साथी यहाँ से जाएंगे। तो ये एक बात सही है कि ठीक है आप पार्टी की विचारधारा अलग, लेकिन संगठन जो सामाजिक संगठन है उसके बैनर तले हम लोग जिंदाबाद करेंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ कि हमारे समाज के ऊपर जाति की जा रही है, तो उस बैनर के तले मैं भी जाकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूं, अगर सरकार के विरोध भी बात करनी है। लेकिन उसका एक लीगल व्यू होना चाहिए, आपके पास एक संगठन होना चाहिए। और हम लोग बहुत देर कर रहे हैं, हम समझते हैं 18 या 19 में बैठी हुई थी मौर्या होटल में, और करीब करीब सभी माननीय विधायक